गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत सो लिया, उठाया क्यों नहीं? मैंने सोचा तुम प्लांट पर काफी थक गए होगे, बस इसीलिए नहीं उठाया। हाँ, थक गया था। चाय पियोगे? बनवाऊं? That would be nice. हाँ साजिद, कुछ पता चला? ये रहमान, ये सायरा जो कोई भी थी ना यार तेरी, उसका कल कत्ल हो गया। क्या? हाँ यार, मुझे तो गार्ड ने यही बताया था कि बेगम साहबा कल एयरपोर्ट के लिए गई थी तो उन्होंने कैब मंगाई थी। क्योंकि घर की गाड़ी खराब थी तो उन्होंने कैब करा ली। रास्ते में कोई स्नैचिंग की वारदात हुई है जिसमें ड्राइवर ने और औरत ने मज़ामत की थी, और जो डाकू थे उन्होंने उन्हें मारा भी और गोलियां भी चलाई। ड्राइवर जख्मी है लेकिन जिंदा है। लेकिन सायरा जगह भी जहां बाग हो गई यार। ये रहमान, अब तो बता दे, ये सायरा कौन थी तेरी? तेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, तेरी दूसरी बीवी थी, या फिर तेरी... इसलिए कह रहा था बेवकूफियां ना करो। चुपचाप अमेरिका चली जाती, जिंदा तो रहती। तुम कितने बड़े दरिंदे हो मीर फारूक, तुम्हारे लिए इंसानी जान मजाक है। जरा से भी नहीं सोचते किसी की जान लेने से पहले। और कितना खून है तुम्हारे हाथों पर। बीवी थी तुम्हारी जिसे तुमने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाकी सबसे तो बच जाओगे, मुझसे नहीं। क्या सर? आइए आइए मकसूद साहब। बैठे। तो क्या मालूम चला, क्या मौनुल्लाह अपनी कंपनी बेच रहा है? सर कंपनी बेच नहीं रहा बल्कि बिक चुकी है। क्या? Are you sure? ये सर मैंने अपने खुफिया जराए से जो एविडेंस हासिल किए हैं उसके मुताबिक तो यही इंफॉर्मेशन आई है। दुबई की अल-शेख कंपनी ने AK ऑयल रिफाइनरी खरीद ली। दोनों कंपनीज के दरमियान पिछले 6-7 माह से बातचीत और मीटिंग्स चल रही थी। अल-शेख कंपनीज के डायरेक्टर्स ने रिफाइनरी पे विजिट भी किए हैं। सब कुछ इंतहाई खुफिया रखा गया है। कल फाइनली दोनों कंपनीज के दरमियान दुबई में पेपर साइन हो गए। AK की तरफ से अमानुल्लाह साहब और उनकी चंद डायरेक्टर्स दुबई पेपर साइन करने के लिए गए थे। सर ये लोग इस खबर को छुपाना चाहते हैं और मार्केट में ये खबर लीक नहीं करना चाहते। ये बहुत इनसाइड इंफॉर्मेशन है जो मैंने अपने खुफिया सराय से निकाली है। दोनों कंपनीज ये बात अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। ठीक है, अब जा।
अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अभी आपको याद कर रहा था। मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। नूरे जान से तो मेरी रोज बात होती रहती है, सोचा कि तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूं। सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हाँ तो तुम्हारे ऑफिस में सब सही चल रहा है? वो जो नई प्रोडक्ट तुमने लॉन्च की थी उसका क्या हुआ? कंपनी तो जबरदस्त चल रही है। अभी मैं कुछ सैंपल्स देखने गया था। जबरदस्त भाई। नए क्या प्लान है बिजनेस के हवाले से? बस अभी फोकस वो एके ऑयल रिफाइनरी का है। वेरी गुड। ये तो पूरी उम्मीद है कि एके ऑयल रिफाइनरी भरपूर तरक्की करेगी। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ताफिज़। अब तो आपका अल्लाह ही हाफिज है अंकल। क्या लगता है आपको सायरा को मरवा के अपने आशों के सबूत मिटा देंगे? नहीं, तो मर के भी अपना बदला लेगी। ऐसे नहीं छोड़ेगी आपको। ससुर साहब को उनके अयाशियों के कुछ सबूत भेजता हूँ। बुड्ढे के होश उड़ जाएंगे। दुनिया के बड़े से बड़े आईटी स्पेशलिस्ट को भी बुलाते हैं। ये नहीं पता चलेगा कि ईमेल कहाँ से वो किसने भेजा है। क्या ढूंढ रही हो? ना मुझे तो, मैं निकाल देता हूँ। नहीं बस कुछ नहीं ऐसे। जैसे किसी का फोन उनकी इजाजत के बगैर उठाना और देखना काफी बुरी हरकत है। तो मेरी स्टडी में घुसी थी? नहीं, मैं क्यों घुसूंगी? झूठ मत बोलो, तुमने मेरी ड्रॉर खोली थी। अपने हाथ की रखी हुई हर चीज मैं पहचानता हूँ, और एक नजर देखकर पता चल गया कि किसी ने ये खोला था। वैसे अगर मैंने कुछ लॉक करके रखा हुआ तो इसका मतलब ये है ना कि मेरी कुछ पर्सनल चीजें पड़ी हुई होंगी जिनका तुम्हारा देखना जरूरी नहीं है। पूछ सकता हूँ कि मेरी जासूसी क्यों हो रही है? पहले चाबी ढूंढी, फिर ड्रॉअर खोला, फिर इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। अब ये मेरी इन्वेस्टिगेशन करने का मकसद क्या है? तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम कोई पुलिस हो और मैं मुजरिम। बीवी हूं मैं तुम्हारी। बीवी हो इसलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। आगे किस खुशी में मेरी जासूसी हो रही है? जब तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोलोगे तो तुम्हारी जासूसी करने पर तो मजबूर होंगी ना मैं। वो लड़का साजिद जो बकौल तुम्हारे खामखा पीछे पड़ा हुआ है और मुझे अचानक ऊंचा सुनाई देना शुरू हो गया, इसीलिए 10 महीने मुझे 10 साल सुनाई दिया। उस लड़के के साथ तकरीबन मैंने तुम्हारी 10 साल पुरानी तस्वीर देखी।
और बकौल तुम्हारे, तुम तो 4 साल पहले कभी पाकिस्तान आए ही नहीं। फिर तुम उस लड़के के साथ पिंडी के किसी कॉलेज में, उस कॉलेज यूनिफॉर्म में क्या कर रहे थे? और कल तुम प्लान का झूठ बोल के दुबई किससे मिलने गए थे? तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, जहनी मरीज़ा हूँ, मुझे खुद ब खुद चीज़ें नज़र आने लगती हैं ना। लेकिन इस बार मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। तुम्हारी मिस्टर साजिद के साथ तस्वीर भी है और दुबई से इस्लामाबाद का बोर्डिंग पास भी। तो ये मत समझना कि मैं पागल हूँ। वाह, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट हो गई। इतनी जहानत सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। हाँ, तो मिला देना यार उनसे यार, ताकि पता भी तो लगे कि हो क्या रहा। गुड शॉट। वेल प्लेड। इतना भारी नहीं आएगी आज। अमान, तुम मुझे वजह बताओगे झूठ बोलने की? तुमने मुझसे इतने झूठ बोले हैं कि मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ सच है भी कि नहीं। तुमने वो इंग्लिश प्रोवर्ब तो सुना होगा, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लिहाजा जो नहीं पता उसके बारे में। अमान, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो बात जितनी बताई जाए उस तक रहना, उससे आगे बढ़ना और मेरे बारे में खोज लगाने की कोशिश मत करना। जिस जगह तुम्हें जाने से मना किया है वहां आइंदा कदम मत रखना। फोन उठा, प्लीज फोन उठा। किसको फोन कर रही हो? आगा जान को। और उनको क्यों कॉल की जा रही है? इसलिए ताकि वो आके मुझे यहाँ से लेके जाए, मुझे तुम्हारे साथ रहे। क्या बदतमीजी है, मुझे मेरा फोन दो अमान। तुमने मुझसे झूठ पे झूठ बोल के मेरा भरोसा ही खत्म कर दिया। अब मैं अपने घर जाकर डिसाइड करूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना भी है या नहीं। मेरे साथ ना रहने का ऑप्शन तो कब का गुजर गया है। अब तो पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। कोई जबरदस्ती है क्या? तो मुझे रोक नहीं सकते अगर मैं जाना चाहूँ तो। याद करो, मौका दिया था ना कि मुझसे शादी ना करो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। याद करो, चांस दिया था ना मुझे छोड़ने का, तब तो बड़े दावे किए थे ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं था कि तुम इतने बड़े झूठे हो। अब जैसा भी हो, रहना तो मेरे साथ पड़ेगा। शादी का, मेरे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला तुम्हारा था। मैंने कहा था, मना किया था कि अभी टाइम है, शादी मत करो, लेकिन तुम नहीं मानी। इट वॉज योर चॉइस। और अब अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। जाकर दिखाओ, अपनी तुम्हारी दोनों की जिंदगी को आग लगा दूंगा। मुझे मेरा फोन दो अमान। क्या बदतमीजी है, मुझे मेरा फोन दो अमान। अमान, अमान दरवाजा खोलो, मेरा मोबाइल दो अमान। है ना, कुछ खा लो। 11 बज भी गए, डिनर का टाइम तो कब का गुजर गया। मैंने भी कुछ नहीं खाया, आप कुछ खा लो। हाथ मत लगाना मुझे।
कैसे झूठ बोल लेते हो इतने कॉन्फिडेंस के साथ? इतने कॉन्फिडेंस से तो मैं सच भी नहीं बोल पाती। पता नहीं कैसे माँ बाप थे तुम्हारे, कैसी तरबियत दी है उन्होंने तुम्हें। कहीं ना कहीं तो झूठ बोलने और धोखा देने की तरबियत मिली होगी ना तुम्हें। मेरे आका जान ने ना मुझे झूठ बोलना सिखाया और ना ही धोखा देना। कैसे माँ बाप थे तुम्हारे, कैसी तरबियत दी उन्होंने तुम्हें। कहीं ना कहीं तो झूठ बोलने और धोखा देने की तरबियत मिली होगी ना तुम्हें। लेकिन मेरे आका जान ने ना मुझे झूठ बोलना सिखाया और ना ही धोखा देना। ये लो फिर। लिखते हैं। हाँ खुश रहो। अरे मेरी फ्रेंड हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, यू लुक सो प्रिटी। ऑफ, ये है मेरे हस्बैंड उबैदुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और उबैद, ये हैं फारूक। और ये है मेरी बहुत अच्छी दोस्त नीलोफर। नाइस टू मीट यू। वैसे दोस्त तो हम पहले थे। क्लास फेलोज तो होते ही हैं दोस्त, पर अब हुमैरा मेरी ज्यादा अच्छी दोस्त है। बिल्कुल, है ना? हैप्पी बर्थडे है ना? थैंक यू। मानी, आप जो गिफ्ट लेकर आए थे उसके लिए देना नहीं है? कम ऑन, गिव इट। हैप्पी बर्थडे है ना? थैंक यू मानी। थैंक यू मानी, सो स्वीट ऑफ यू। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nurjan. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे ना। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। बीबी मुबारक हो, साहब बहुत मुबारक आपको भी बुआ जी। मैं एक दफा आयशा को देख लूं। ठीक है। उबैद, मैं आयशा को देख आती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने कुछ लिया है? आपने कुछ लिया? पक्की बात है? आपने कुछ लिया? सॉरी। पक्की बात है? मैं जरा तकल्लुफ तो नहीं कर रही? ओके, आई एम ग्लैड। आपने कुछ लिया? बहुत अच्छा खाना था। चाय वाज वेरी गुड। थैंक यू। वेरी गुड टाइम। मेरा हाँ, Are you happy with your marriage? व्हाट?
course I'm happy with my marriage. Why? वो कॉलेज में कहती थी ना कि तुम कॉलेज खत्म होने के बाद फौरन शादी नहीं करोगी, और तुमने शादी कर ली। लव मैरिज थी। हाँ, लव मैरिज। बहुत ज्यादा खुश हो अपनी जिंदगी से? हाँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है फारूक, का जैसी जिंदगी का मैं सोचती थी ना हमेशा, जैसी जिंदगी के ख्वाब देखे थे मैंने, बिल्कुल वैसी ही जिंदगी गुजार रही हूँ। I'm actually very happy. I'm surprised. Why? इसलिए कि जब तुमने मुझे शादी के लिए मना किया था तो मैं सोचता था कि क्यों मना किया है? क्या कुछ नहीं था मेरे पास? पैसा, शोहरत, इज्जत। मैं ये सोचता था कि तुम अपनी जिंदगी के लिए कैसा साथी चुनोगी। कौन होगा वो? शहजादा होगा या बहुत ही अमीर आदमी होगा या इस दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन आदमी होगा? पर ये उबैदुल्ला, एक मीडियोकर फॉरेस्ट ऑफिसर। Excuse me. जी जी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था। I'm sorry, I'm being blunt. Yes, you are being blunt. फारूक, तुम इंसानों को उनकी दौलत या उनका स्टेटस देख के जज करते होगे ना? तो मेरा नजरिया इंसानों के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे लिए इंसान का अच्छा होना बहुत अहम बात है। पैसा तो आने जाने की चीज है, और मैं पूरे यकीन से ये बात कह सकती हूँ कि उबैद से अच्छा इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। तुमने तो बुराई मान लिया। मैं तो मजाक कर रहा था, पुराने दोस्त होने के नाते। I'm sure उबैदुल्लाह बहुत अच्छा इंसान। बहुत अच्छे लोग, वो बेहतरीन इंसान है। And you know what? मुझे अगर जिंदगी में दोबारा इंतखाब करने का मौका मिले अपने साथी का, तो मैं उबैद का ही करूंगी। Because you see, that's how much I love him. Please excuse me. Oh God! चाय गिर गई थी। क्या देख रही हो मानी? ट्रेन देखो, तुम्हारी जैसे ट्रेन नजर आ रही है। जी मानी, मैं भी खड़े होकर ट्रेन देखती हूँ। मैंने मामा को कहा मैंने ट्रेन अंदर बैठना है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया। रियली? जी मामी। वो देखो उधर जा रही है। हाँ, वो तो उधर से मुड़ गई। 11 साल के हो गए अब आप मानी। छोटे नहीं हो कि आपको पता ही ना चले किसके सामने क्या बात करनी होती है और क्या बात नहीं करनी होती। अरे अरे, क्यों बच्चे को डांट रही हो यार? क्या कर दिया ऐसा उसने? मैं उससे बात कर रही हूँ ना। क्या जरूरत थी से हमें ऐसे एम्बैरस करने की उस फारूक के सामने? कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो हम पूरी नहीं करते? आपने बाबा से कहा था कि आपको पपी चाहिए, लाकर दिया ना उन्होंने, तो ये भी दे देते। आप थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते थे? अरे बच्चा, परेशान ना हो, तुम जाओ जाके खेलो के साथ खेलो जाके।
मैं मामा से बात करता हूँ, थोड़ी इमोशनल हो गई। जाओ मेरा बेटा। शेरू, क्या हो गया? ये परेशान क्यों हो? क्या कर दिया ऐसा उसने? मुझे उस मीर फारूक पे बहुत गुस्सा आ रहा है। समझता क्या है वो अपने आप को? ठीक है, बड़ा आदमी होगा, अपने घर पर होगा, लेकिन उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी गाड़ी या मेरे घर के बारे में इस तरीके से बात करे। आपने देखा था कितने टॉन्टिंग लहजे में वो बोल रहा था कि यहाँ रहते हो तुम लोग, मतलब क्या है उसका? मेरे ख्याल में तुम ऐसे ही इमोशनल हो रही हो। कोई ऐसी बात नहीं है। एक तो उस बेचारे ने वहां से यहाँ तक हमें राइड दी, और तुम हो तो मुसलसल उसको बुरा भला कह रही है। छोड़ो इस बात को। मेरी बात सुने एक सेकंड के लिए। उसने कोई हम पे एहसान नहीं किया हमें लिफ्ट देकर, और ना ही हमने उससे हेल्प मांगी थी, खुद आया था ना वो। ठीक है, तुम रहते होगे किसी बहुत बड़े महल में, हमारा घर छोटा है, लेकिन जैसा भी है हम खुश हैं इसमें। उसका लेकर तो नहीं खाते। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। तुम्हारी और नीलोफर भाभी की दोस्ती है, क्यों अपनी दोस्ती फारूक साहब की वजह से खराब करती है? नाउ कम ऑन, गिव मी अ स्माइल। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरी प्यारी सी बीवी इस तरह का मुंह बना के बैठी होती है। आई लव इट व्हेन यू स्माइल। कम ऑन, नहीं बेबी, कम ऑन, चलो। मानी बेटा, जाके दरवाजे पे देखिए, बाद में आके बाद में दरवाजे पे देखिए कौन है। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसे हो मानी बेटा? ठीक हो तुम? भाई अंकल आई एम फाइन। इधर आके रख दो ये सामान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो भाई तुम? ठीक हो भाई? वो मैंने सोचा कि तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है, तुम तक पहुंचा देता हूँ। ये बच्चों के लिए तहफ़ भी लेकर आया था मैं, आपके लिए। शुक्रिया। खुद आने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है, अगर गाड़ी ठीक हो गई थी तो इतने मुलाजिम हैं, किसी के हाथ भिजवा दी होती आपने। आप क्या हो गया भाई तुम्हें मेरा? इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? हम दोस्त है, दोस्त है। क्लास फेलो थे? यानी दोस्ती खत्म? खैर छोड़ो, गाड़ी पहुंचाना तो सिर्फ एक बहाना था। असल में तो मुझे बच्चों से मिलना था, तुमसे मिलना था। इस जहमत के लिए बहुत शुक्रिया। उबैद जब घर आएंगे तो मैं बोलूंगी उनसे कि गाड़ी पे जो भी खर्चा हुआ है वो जल्द से जल्द आपके घर पहुंचा दें। अरे ये कैसी गैरों वाली बात कर दी तुम? भाई हमारी दोस्ती खत्म हुई है ना, नीलोफर से तो नहीं हुई है ना। और मैं नूरे जान के लिए तोहफे लेने के लिए गया था, तो इनके लिए ले आया तो क्या हुआ? भाई मानी, मैंने आपसे वादा किया था ना, मैं आपके लिए किट बैग लेकर आऊंगा। पूरी क्रिकेट किट है, इसके अंदर बैट बॉल सब है। और मीर फारूक जवान जब वादा करता है ना तो पूरा करता है। और छोटी के लिए भी लेकर। हमें इन तहफ़ की जरूरत नहीं है। वैसे भी मानी के पास ऑलरेडी जो कुछ उसको चाहिए है, बहुत सारे टॉयज है ना मानी? होंगे मानी के पास तोहफे, मगर ऐसे नहीं होंगे, है ना मानी? प्लीज, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। वैसे भी तहफ़ अगर किसी ओकेजन पे दिए जाएं तभी मुनासिब लगते हैं। बिला वजह देने का मतलब या तो ये हो सकता है कि आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं या नीचा दिखाने की। पता नहीं तुम इतना बुरा क्यों बना रही हो? मैं तो बड़े सच्चे दिल से, खुलूस से तुम सबके लिए तोहफे लेकर आया था। मैं आपसे कह रही हूँ ना फारूक साहब, ये सारा सामान आप अपने साथ वापस लेके जा सकते हैं। इतने कीमती तहफ़ देकर आप हमें हमारे कमतर होने का एहसास दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरा, तुम मुझे अपना दोस्त मानो या ना मानो, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। तुम्हें साल में देख के दिल दुखता है मेरा। हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की थी तो अमीर से अमीर लड़का, खूबसूरत से खूबसूरत लड़का तुमसे शादी करना चाहता था। तुम यहाँ आ गई। आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे लाइफस्टाइल के बारे में किसी किस्म के भी कमेंट्स पास करें। मेरी जिंदगी जो है, जैसी है, मैं बहुत खुश हूं उसमें। तुम्हारा गुस्सा भी क्या थी तुम मेरा? सबसे हसीन, सबसे शानदार, सबसे बरतर।
थी तुम? कहाँ आ गई? तुम्हें तो किसी आलीशान महल में होना चाहिए था। इस दरबे में तुम्हारा दम नहीं घुटता। क्या नजर है तुम्हें उबैदुल्लाह में? पता नहीं वो तुम्हारी छोटी सी छोटी ख्वाहिश पूरी कर पाता भी होगा कि नहीं। Enough. Enough, Farooq. How dare you insult my husband like that? अब्दुल रहमान, इधर आ जाओ, एकदम इधर आ जाओ। किसी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मामा, लेकिन कुछ नहीं कह रही हूँ ना मैं। अब्दुल रहमान, इधर आके खड़े हो फौरन। ये सारा सामान उठाइए, मेरी नजरों से गायब करें इसे। अभी इसी वक्त बाहर फेंक कर आए। मम्मा फारूक, I'm sorry, I'm fine. आप प्लीज अपना पियानो बजाओ।